हेलो। आज से जब भी क्लास होगी आगे, सबसे पहले पुरानी क्लासेस का होगा रिवीजन। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। पहले मैं आंसर बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपको आंसर करते हुए चलना है इनमें। ठीक है, देखो ये सब मैंने करवा रखे हैं, वही क्वेश्चन है। सबसे पहला वर्ड है नियर। तो पहले आप बताओ नियर मीन्स क्या होता है। ये सब वर्ड मीनिंग है, देखो यहाँ तक वर्ड मीनिंग है। उसके बाद फिर अलग क्वेश्चन है, रोमन नंबर्स के भी हैं। पहले जो जो चीज़ें करवा रखी हैं तो नियर के होते हैं। देखो एन ई आर, नियर मीन्स क्या बताया था, ई ए आर से बताया था। एन लगा दोगे तो नियर बन जाएगा। नियर मीन्स पास में है, तो इसकी हिंदी होती है पास में। ठीक है, पास में। जैसे बताया था ना, एक हॉस्पिटल है और एक टेम्पल है, दोनों आसपास में, तो क्या बोलेंगे, टेम्पल इज नियर द हॉस्पिटल। नियर मीन्स पास में। अब एक वर्ड है आवर, ओ यू आर। आवर ये याद कर लेना, आवर मीन्स होता है हमारा। ओ यू आर, आवर, इसको बोलते हैं आवर। आवर मीन्स हमारा। कल एक वर्ड करवाया था आवर से ही, एच ओ यू आर। देखो ये स्पेलिंग है, इसमें यू लेकिन एच लगा दिया, एच ओ यू आर, आवर। आवर मीन्स घंटा। जैसे 1 घंटा 2 घंटा होता है ना, इसको भी क्या बोलते हैं, आवर। बताया था टाइम, 60 मिनट मिलके क्या बनाते हैं, 1 घंटा पूरा, आवर। नेक्स्ट वर्ड है हिल, एच आई डबल एल। हिल वाली मीनिंग करवाई थी, हिल वाली जितनी मीनिंग थी उन्होंने बताया था। एच लगा देंगे तो बन जाएगा हिल। हिल मीन्स होता है पहाड़ी। हिल मीन्स पहाड़ी। नेक्स्ट वर्ड है देखो ईयर। अपने आप पहले खुद बताते हुए चलना है, मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन करना है। वाई ई ए आर, ईयर। देखो जैसे नियर की थी, एन लगाया था, ऐसे ईयर की होता है। ईयर मीन्स साल या वर्ष। नेक्स्ट है दैट। दैट मीन्स होता है वह। वह की कितनी अंग्रेजी बताई थी, वह के लिए 3 अंग्रेजी बताई थी। एक तो ही, एक शी और एक दैट। तो ये तो होती है बॉय के लिए, ये गर्ल के लिए, और ये निर्जीव यानी नॉन लिविंग। तो दैट मीन्स भी क्या होता है, वह। यहाँ लिख दो वह, साथ में लिख लो नॉन, एन ओ एन एल आई वी आई एन जी, लिविंग, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मीन्स जो जिंदा नहीं होते उनको होता है नॉन लिविंग। ए एम, एम मीन्स बताया था 2 to 5 का रोमन नंबर बताना है। रोमन नंबर करवाए थे तो वो 200 है और फिर 25 है। 200 के लिए, 100 के लिए क्या था, 100 के लिए बताया था सी, तो 200 के लिए सी सी। 25, 20 के लिए क्या बताया था, एक्स एक्स, एक्स एक्स। 5 के लिए बी। 225। नेक्स्ट है देखो 777। तो 700 के लिए, 700 का क्या बताया था, डी सी सी। 500, 600, 700, 500, 600, 700। तो 700, ठीक है, डी सी सी 777। 70 के लिए क्या बताया था, एल एक्स एक्स। एल मतलब 50, ये 10, ये 10, 50, ये 60 हो गए, 10 और जोड़े 70 हो गए। 50, 60, 70, 50, ये 10, ये 10, कितने हो गए, 70। तो 70 के लिए क्या था, एल एक्स एक्स, एल एक्स एक्स। ठीक है, अभी बचा 70 के साथ कौन सा वर्ड जोड़ना है, 7। तो 7 के लिए क्या बताया था, वी आई आई, वी आई आई। तो ये भी मैंने रोमन नंबर सी लिखे हैं आज, 7 कहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया देखो 500, 600, 700, 700, ये हो गया 70 और ये 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर। ये स्पेलिंग भी याद करनी है सबकी। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की COMPUTER। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कल वाली क्लास में बताया था कौन है, चार्ल्स, CHARLES। बताया था ना स्पेलिंग कैसे याद रखनी, 4 फिर LES।
चार्ल्स बेबेज, BABBAGE, चार्ल्स बेबेज। देखो सी का मतलब कंप्यूटर, सी का मतलब चार्ल्स, तो याद रखना सी से स्टार्ट है इसके फादर का नाम, कंप्यूटर के फादर का क्या है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। तो आज पहले ये रिवीजन हो गया, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आया था दोबारा रिवाइज करना अपने आप। चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज क्या क्या सीखना है। सबसे पहले तो रोमन नंबर्स मैंने बताया था, रोमन नंबर्स 1000 तक याद करवाए थे, ठीक है। रोमन नंबर्स में 1 के लिए बताया था I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। LCD याद करने की बताई थी, 1000 की M, ठीक है। देखो इनसे मैंने ये तो बता दिया, जैसे 226 लिखा है, इसको कैसे बनाएंगे, तो 200 की क्या होगी C 26, 20 के लिए ये 6, तो नंबर से इसको बोलते हैं नंबर, NUMBER। ये मैं स्पेलिंग इसलिए याद कराता हूँ, जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो सब साथ में इंग्लिश भी याद करनी है, सारी चीज़ों की इंग्लिश भी आनी चाहिए। रोमन की याद करनी है, स्पेलिंग एक स्पेलिंग डेली याद करनी है, ठीक है। नंबर की ये नहीं कि नंबर की स्पेलिंग भूल गए क्या होती है, NUMBER लिख रहे हैं, BER, NUMBER नंबर, ठीक है। नंबर का मतलब कोई संख्या गणित की, 226 है ना, ये 226, 226 उनको बोलते हैं नंबर, 1 2 3 जितने भी सब चीज़ क्या है नंबर। तो नंबर से रोमन की स्पेलिंग क्या है, ROMAN। नंबर से मैंने रोमन में चेंज करना तो बता दिया, नंबर लिख दूंगा तो तुम रोमन में बना दोगे उसे। अब क्या सीखेंगे, उल्टा सीखेंगे, रोमन नंबर दे दिया तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नंबर में। जैसे कि अगर मैं इसको ही लिख दूँ इधर CCXXVI, तो मैं पूछूं कि इसकी संख्या बताओ क्या बनेगी, यहाँ मैथ वाली गणित की संख्या क्या बनेगी, ये तो रोमन हो गई, ठीक है। अब देखो तुम कैसे दिमाग लगाओगे, C का मतलब बताया था 100, और ये भी 100, ये 10, ये 10, 5, ये 1, ठीक है। तो देखो ये दोनों का जोड़ा बनेगा 200, इन दोनों का जोड़ा बनेगा 20, इनका बनेगा 6, ऐसे तो जोड़ते हैं, तो 200 ये 26, ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। लेकिन एक जगह पे मैं बताऊंगा कैसे चेंज करना है, कहीं पे एक जगह पे दिक्कत आती है। इनमें क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जब हम रोमन नंबर से मैथ की संख्या बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें जोड़ा बनाना पड़ता है। एक जैसे नंबर्स को ले लो और जोड़ा बना के जब उनको लिखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि 100, इन सबको ऐसे जोड़ दो, पहले जोड़ा बनाओ, उससे पता चलेगा कि कौन से नंबर में जाएगा, ये कितने संख्या बाद आएगा, कैसे करना है, ठीक है। अब देखो नया वर्ड बता रहा हूँ, जैसे कोई भी ले लो, जैसे LXXI, इतना ही देखो, ये हो गया 50, ये 10, ये 10, ये 1, 50 और 10 60, 70, 71, तो ये कितने का होगा 71। तो तुम बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, ईजी तो है, लेकिन एक जगह पे देखो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो देखना, जैसे कि एक वर्ड लिख लिया LXIV। अब इसको बनाओ, ये कितना है 50, ये कितना है 10, ये कितना है 1, ये कितना है 5। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो दिक्कत आएगी, कैसे इन्हें जोड़ेंगे हम। तो अगर 50, ये 60 और ये 6, 60 और 6 कितने हुए 66, लेकिन गलत है। अब की बार क्या हुआ कि गलत हो गया ये, तो मैं वही बता रहा हूँ, देखो कहीं कहीं पे दिक्कत आएगी। वैसे तो सही रहता है ज़्यादातर ये, लेकिन कभी कभी गलत होता है। तो एक चीज़ को याद रखना है बस, बाकी सब सही हो जाएंगे। इनमें क्या होता है देखो, जब भी हम लिखेंगे ना
ये है देखो आई, सबसे पहले सबसे बड़ा जो 1000 तक का है ना, देखो एम, फिर आता है सी, फिर डी, फिर एल, फिर एक्स, फिर वी, फिर आई। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि एम होता है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा इन सब में, फिर ये उससे छोटा है, फिर उससे जस्ट छोटा है, फिर उससे जस्ट छोटा है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे, आई सबसे छोटा है। ठीक है, अगर ऐसे आएंगे यानी कि अपने साथ में जब हम ऐसे बनाएंगे ना, तो सबसे पहले एक एक करके चेक करेंगे, या तो उसके साथ वाला इसके बाद जो आएगा वो या तो बराबर होना चाहिए, यानी सी सी हो, या तो 2 बार सी आ जाए, या 2 बार एक्स आ जाए, या 2 बार आई आई आ जाए, तो ठीक है, या फिर उससे छोटा आना चाहिए, यानी एम के बाद सी आएगा तो सही है, सी के बाद डी आएगा, देखो यहाँ गलत हो गया, डी मतलब 500 होता है ना, ये डी बड़ा होता है, सी छोटा होता है ना। तो देखो एम के बाद, जैसे एम के बाद अगर डी आएगा तो सही है, एम के बाद सी आएगा तो सही है, एम के बाद एल आएगा तो भी सही है, एक्स आएगा तो भी सही है ना। ऐसे ही सी के बाद कौन कौन आ सकता है, सी के बाद इससे छोटे कौन कौन है, ये सब, एल आएगा तो भी सही है, एक्स आएगा तो भी सही है, वी आएगा तो भी सही है, आई आएगा तो भी सही है। ऐसे ही एक्स के बाद कौन कौन आ सकता है, एक्स के बाद कौन कौन बचा, ये वी आ सकता है और आई आ सकता है। अगर एक्स के बाद एल आ गया तो क्या होगा, गलत, क्योंकि ये तो बड़ा है, एक्स के बाद एल आ सकता है नहीं, एक्स के बाद ये आगे वाले हैं ना छोटे छोटे, ये आ सकते हैं, यानी कि या तो एक्स 2 बार आ सकता है, या अपने से छोटे वाले आ सकते हैं, लेकिन एक्स से बड़ा नहीं आएगा एक भी बार। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा देखो, अब की बार देखो, जैसे मैंने सी ले लिया, अब सी के बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब हम सी के बाद में कौन आ सकता है, सी आ सकता है, हाँ आ सकता है, एल आ सकता है, हाँ आ सकता है, डी आ सकता है, नहीं, डी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डी तो बड़ा है, तो हमें हमेशा क्या करना है, तो बराबर वाले लेने हैं एक जैसे, या फिर छोटे छोटे लेने हैं, उससे उससे बड़ा वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही एल के बाद कौन कौन आएगा, अगर मैं एक्स को लेना चाहूँ आ सकता है, वी को लेना चाहूँ छोटा है आ सकता है, आई को लेना चाहूँ तो आ सकता है, लेकिन एल के बाद अगर मैं सी लेना चाहूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 50 है, ये 100 है, 100 आएगा नहीं। इसके बाद छोटे छोटे आ सकते हैं, बड़े नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, और मैंने क्या, एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें कौन कौन है जो डबल डबल आ सकता है। ठीक है, देखो दो, एक तो आई दो बार आ सकता है, यानी कि 2 लोग का ध्यान रखना है, एक तो एल, एक डी। एल का कितना बताया था 50, और डी का कितना बताया था 500। ये 2 बार नहीं आ सकते लगातार, यानी एल एल एक भी बार, जितने देखो 1000 तक हमने रोमन नंबर देखे हैं, उनमें कभी भी 2 बार एल नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि एल 2 बार पेयर में नहीं आता कभी, डी 2 बार नहीं आया होगा, है ना, डी 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 कोई नहीं होता है ना। जैसे 500 500 1000, 1000 के लिए डी डी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 1000 लिखना हो तो हम एन लिख देते हैं। ऐसे ही एल एल मतलब 50 और 50 100, तो 100 के लिए एल एल नहीं लिखते, क्या लिख देते हैं हम, इससे अच्छा सी लिख देते हैं। ठीक है, तो एल एल 2 बार आए या डी डी 2 बार आए तो उसको भी काट देंगे। तो मैं पहले बना के दिखा रहा हूँ पेयर की कौन कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं, ये याद रखना। एम सबसे बड़ा है, फिर डी, फिर उससे छोटा सी, फिर उससे छोटा एल, फिर उससे छोटा एक्स, फिर उससे छोटा वी, फिर उससे छोटा आई। ठीक है, ये कॉपी में ऐसे ही लिखना है, पहले सबसे बड़ा एम, उससे छोटा बनाना डी। अब देखो 4-5 लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे एल एक्स एक्स वी, एल डी सी एक्स, सी सी एक्स वी, एल एल सी आई आई, एम डी सी एक्स वी, डी सी एक्स वी आई। अब इनमें देखो कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो देखो एल का मतलब 50, फिर उससे छोटा आना चाहिए, तो ये 10 छोटा है तो सही है। इसके बाद एक्स आ सकता है 2 बार, सही है, छोटा बड़ा नहीं है ना 10,
इसके बाद कौन आएगा 5, 5 भी छोटा है आ सकता है, तो ये वाला पूरा सही है। अभी बस ये देख रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एल का मतलब कितना होता है 50, डी का मतलब 500, ये तो बड़ा हो गया, 50 से 500 तो बड़ा है ना, तो बड़े को नहीं लेना है, तो ये वाला गलत हो गया। इसके बाद हमेशा छोटा आएगा। अच्छा यहाँ देखो सी का मतलब 100, ये 100, ये 10, ये 5, देखो सही है, ये तो सही है, 100 बराबर आ सकता है, x छोटा है फिर ये छोटा है, ये सही है। इसमें देखो 2 बार l आ सकता है, मैंने कौन कौन सा बताया था, 2 बार l नहीं आता है, इसकी जगह पे c लिख देते हैं, और 2 बार d भी नहीं आता है ना, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं m, तो 2 बार l लिख गया ना, तो ये वाला भी गलत। m d c x v, देखो m का मतलब 1000, अब इससे छोटा आना चाहिए, 500 सही है, छोटा है तो सही है, ऐसे टिक लगाएंगे। ये 100 है, 500 से छोटा है, ये भी सही है। ये x मतलब 10, ये भी छोटा है, सही है। 10 से छोटा है 5, ये भी सही है। अब देखो d का मतलब 500, अब इससे छोटा आना चाहिए 100, छोटा ही है, सही है। अब इससे 100 से छोटा आना चाहिए 10, सही है। अब 5, 10 से छोटा है, सही है। ये 1 है, 5 से छोटा है, सही है। एक और लिखा हूँ देखो, सी सी एल एक्स एक्स वी आई, सी तो 2 बार लिख सकते हैं, ये होते अगर तो काट देते हैं हम, सी को 2 बार लिख सकते हैं ना, 100, ये 100 सही है। एल का मतलब देखो ये आ सकता है, इसके बाद छोटा आना चाहिए 50, सही है, छोटा है। इसके बाद छोटा आना चाहिए 10, छोटा है, सही है। 10 के बाद देखो छोटा या बराबर आना चाहिए 10, सही है। इसके बाद छोटा या बराबर आना चाहिए 5, सही है। इसके बाद 1, सही है, ठीक है। अगर यहाँ x के बाद c आ जाता है, जैसे सी सी एल एक्स और सी बी, अब देखो c मतलब 100, इसके बाद ये आ सकता है ना, ये बड़ा नहीं है। इसके बाद ये छोटा ही है, ये भी 50 सही है। ये 10 है, छोटा है, ये भी सही है। ये देखो बड़ा आ गया, इससे बड़ा आ गया ये, तो क्या करेंगे इसे, अभी इसे काट देंगे, और यानी कि ये वाला गलत हो गया। अब बनाएंगे नंबर, सब पता चल गया ना क्या क्या ध्यान रखना है। 2 बार एल या 2 बार डी आएगा तो उसका नहीं बनेगा। दूसरी बात, अपने बगल वाले से वो बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो काट देंगे। अब देखो नंबर बना के रखता हूँ, एल एक्स एक्स वी आई, अब इनके नंबर बना, चलो अब जोड़ते चले। देखो पहले तो ये देखो सही बन रहा है कि नहीं, 50 है, इसके बाद 10 आ सकता है, छोटा ये भी आ सकता है, इसके बाद इससे छोटा आ सकता है, इसके बाद ये इससे छोटा आ सकता है, तो ये सही है। अब इसको बनाओ, 50, ये 10, ये 10, ये 5, ये 1, कितने हो गए, सबको जोड़ दो, 50, 60, 70, 70 और 6 ये हो गए, कितने हो गए 76। दूसरा देखो एक्स सी वी आई, ये कितना है 10, 10 के बाद कितना आ रहा है 100, 10 के बाद 100 आ सकता है, तो तुम बोलोगे नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे समझना है कैसे करना है। अब यहाँ पे जब भी बड़ा आएगा, इससे बड़ा आ जाए, इससे जस्ट बड़ा आ जाए, तो क्या करते हैं, इसको बनाएंगे तो पेयर बना देंगे, इसका जोड़ा बना देंगे, इसको एक कोष्टक में लिख देंगे। जब भी हमें दिखे कि 10 है, ये 100, ये दोनों तो बड़े हुए, तो इन दोनों को पकड़ के इनको एक में बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना है 5, तो 100 से तो छोटा है, सही है। ये 1, ये भी सही है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको मैंने क्यों बताया ऐसा करना, जब मैं तुम्हें सिखा रहा था रोमन नंबर, तो मैंने बताया था कि इससे पहले अगर लिखा 10 को तो वो माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो ये 100 है, 100 में से 10 कम हो जाएंगे जब इधर आएगा, अगर इधर आया तो 10 जुड़ जाएंगे, तो 10 घटाएंगे तो कितना हो गया 90। तो मतलब एक्स सी का मतलब, तो सी का नाम ना, इसका मतलब होता है 90। तो ये है, ये क्योंकि पहले आया है, इसका मतलब हुआ ये दोनों को मिला के बनेगा 90, इन दोनों को मिला के कितना बना 90, और ये है 5 और ये है 1, तो कितने हुए 90, ये 595, फिर 1 और जोड़ो 96, ये 6 है,
समझ में आ रही है? अब देखो जैसे कि एल आई वी, बस दो को समझना है। एक तो पेयर बनाना है, ये कितना है 50, ये 1 और ये 5। अब देखो ये तो छोटा है इससे, ठीक है आ जाएगा, लेकिन ये देखो एक से बड़ा आ गया, इसके बाद एक से बड़ा आ गया, जब इससे बड़ा आ जाए तो इन दोनों को पकड़ लो, ठीक है। एल को तो लिख देंगे 50, लेकिन इन दोनों को क्या लिखेंगे 5 और 6, अब की बार जोड़ेंगे नहीं, अब की बार माइनस करेंगे 5 में से 1, तो कितना होगा, एक घटा देंगे 5 में से तो 4, तो इसका मतलब ये 54 बनेगा। एल आई बी का मतलब क्या होगा 54 बनेगा। अब थोड़े थोड़े समझ में आने लगे होंगे, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एक्स एक्स आई बी, ये 10 है, ये 10 है, चलेगा ठीक है। एक है, ये भी छोटा है, सही है, लेकिन एक के बाद छोटा आना चाहिए, लेकिन एक के बाद क्या आ गया 5, ये बड़ा आ गया, तो इनको पकड़ो। ये तो ठीक है, 10 और 10 कितने हो गए 20, लेकिन ये दोनों अब की बार जोड़ेंगे नहीं, अब की बार इसमें से इसे घटा देंगे, तो कितना बचा 4, तो 24, ठीक है। एक और देख लो यहीं पे, डी सी सी एक्स सी आई वी आई एक्स, ठीक है। इसको देखो, इसका मतलब 500, इससे छोटा आना चाहिए, 100 छोटा है, सही है, ये बराबर है, ठीक है, ये भी आ सकता है बराबर, या छोटा आ सकता है। अब इससे छोटा आना चाहिए 100 से, तो 10 है, छोटा है, सही है। अब 10 से छोटा आना चाहिए, ये कितना है 100, ये तो बड़ा आ गया, 10 से बड़ा नहीं आना चाहिए ना, तो इसको पकड़ लो। अब आगे चलो, 100 से छोटा आना चाहिए, अब एक है ये, ठीक है छोटा है, एक से छोटा आना चाहिए, ये तो 10 आ गया, ये तो बड़ा है, फिर से इन दोनों को पकड़ लो। अब बनाओ, देखो इनको तो जोड़ेंगे, ये तो ठीक है अपनी जगह पे, तो 500, ये 100 और जोड़ेंगे तो 600, ये 100 और जोड़ेंगे तो 700, तो ये तो हो गए 700 प्लस, इन दोनों को अपनी बार जोड़ेंगे या घटाएंगे, अब क्यों घटाएंगे, 100 में से 10 घटा दो 90, और 10 में से 1 घटा दो तो 9, तो ये कितना बना 790 में 9 जोड़ेंगे तो 99 मिल जाएगा ना, तो 799, ये है इसका आंसर। समझ में आया कैसे पेयर बनाने हैं? देखो देखते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा। छठवां क्वेश्चन, एम डी 1000 से ऊपर चलेगा, डी सी सी एक्स सी, चलो 500 है, छोटा आना चाहिए 100, ठीक है, इससे छोटा आना चाहिए 100 भी चल जाएगा, ठीक है। एक्स अब इससे छोटा आना चाहिए 10, छोटा छोटा नहीं, छोटा आ रहा है, ये भी सही है, इससे छोटा आना चाहिए 100, लेकिन ये तो बड़ा है, तो इन दोनों को पकड़ लो, ठीक है। अब इन दोनों, ये तो तीनों सही है, देखो 500 प्लस 100 और 100, देखो ये 700 हो गया ना, ये तो 500 600 700 प्लस 10 और 100 में से अब की बार क्या करेंगे माइनस, तो 100 गए तो 90, तो कितना हो गया ये 790, आगे तो कोई है नहीं, 790 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स सी सी एक्स, इसको देखो, ये हो गया 10, ठीक है, इससे छोटा आना चाहिए, कितना है 100, ये तो बड़ा है, तो पेयर बना लो, इससे बराबर आना चाहिए 100, इससे फिर से छोटा आना चाहिए, ये वाला गलत है, रुक जाओ, दूसरा ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है सी एक्स सी, तो सी का मतलब कितना है 100, एक्स का मतलब 10 और सी का मतलब 100, इससे छोटा आना चाहिए, सही है,
इससे छोटा आना चाहिए, ये बड़ा है, इन दोनों को पकड़ लो। सी का तो लिख देंगे 100 प्लस एक्स, सी को क्या लिखेंगे अब की बार माइनस कर देंगे, घटा दो 100 में से 10 तो 90, तो आंसर कितना आया 190। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां, एल एक्स आई वी, एल का मतलब 50, अब इससे छोटा आना चाहिए 10, ठीक है, इससे छोटा आना चाहिए 1 है, ठीक है, इससे छोटा आना चाहिए 5, बड़ा आ गया तो इन दोनों को पकड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो पहले 60, 50 और 10 तो 60 हो गए। अब इसकी बार अब की बार क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो कितना हो गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सी वी आई आई, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 5, ये 1, ये 1। देखो 10 के बाद छोटा आना चाहिए था, लेकिन ये तो बड़ा है, तो इन दोनों को सबसे पहले इनको ही पकड़ लो, ठीक है। 5 के बाद अब देखो 5 100 से फिर छोटा आया, ठीक है, ये छोटा आया, ठीक है, ये बराबर आया, ठीक है, बड़ा नहीं आया ना, तो ये सब सही है। तो अब की बार ये इनमें से तो घटाना पड़ेगा, ये हो गया 90, 100 में से 10 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोष्टक में इनको इनसे तो कोई मतलब नहीं, इन्हें जोड़ दो आपस में, ये तो 5 और 1 6 और 1 7, तो कितने बने 97। तो अब समझ में आ गया होगा कैसे पेयर बना के माइनस करने हैं कहीं किसी किसी जगह पे, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, चलो, सी डी एक्स एल आई वी, ये कितना है 100, छोटा आना चाहिए, इसके बाद 500, बड़ा है, बड़ा आते ही इन्हें बंद कर दो, ठीक है। अब देखो इससे छोटा आना चाहिए 10, छोटा है, सही है, इससे छोटा आना चाहिए तो कितना है 50, लेकिन ये तो बड़ा है, इन दोनों को भी बंद कर दो। ये कितना है, इससे छोटा 1, ये तो सही है, इससे छोटा आना चाहिए 5, लेकिन ये तो बड़ा है, तो इसको भी बंद कर दो। अब क्या करेंगे, इसमें से पहले इसे घटाओ, 500 में से 100 घटाएंगे तो 400। देखो सी डी कितने का बताया था, 400 होता है। अब 50 में से 10 घटाओ, 50 बड़ा हो गया ना, 10 घटाएंगे तो 40 बचेंगे। तो एक्सएल बताया था ना 40 का होता है, एक्सएल कितना होता है 40। आई बी 5 में से 1 घटाओ, 4 बचे, तो ये कितने का बन गया 444। ऐसे करना है, जब भी तुम्हें दिखे कि इससे बड़ा आ रहा है तुरंत इन दोनों को पकड़ लो, कहीं भी दिखे पूरे लाइन में 10 से बड़ा आ गया इन दोनों को पकड़ लो, 1 से बड़ा 5 है तो इसको पकड़ लो। ऐसे करके कंप्लीट करना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ अपने आप में, अपने आप बैठ के कॉपी में दिमाग लगाया करो, ठीक है। जितने बताऊँ, जो लगे कि मेरी समझ में नहीं आया, बाद में मैं भूल जाऊँगा, उनको कॉपी में तुरंत की तुरंत नोट करते चलो। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है एक्स एक्स आई वी एल एक्स वी आई आई एक्स सी आई एक्स। ये 6-7 क्वेश्चन है, अपने आप करने हैं, ठीक है। इनके आंसर क्या आएंगे, रोमन से नंबर चेंज करना है, रोमन में से हमें नंबर बनाना है अपने आप।
ठीक है, ये क्वेश्चन करके कल दिखाऊंगा। और जो भी वीडियो देखा करे वीडियो के नीचे कमेंट में ओके लिख दिया करो, जिससे पता चल जाए कि देख ली किस किस ने। वीडियो के नीचे कमेंट में ओके लिख दिया करो सब लोग, ठीक है। ये हो गया आज की रोल नंबर सीक्वेंस। अब देख लेते हैं टेबल्स, ठीक है। एक मिनट रुको जब तक। कल 6 का टेबल याद करवाया था, आज कराएंगे। फिर पहले रिवाइज कर लेते हैं 6 का टेबल। 6 1 ज़ा, तुम्हें बोलना है अपने आप। 6 2 ज़ा, 6 3 ज़ा, 6 4 आर, 6 5 आर, 6 6 आर, 6 7 आर, 6 8 आर, 6 9 आर, 6 10 आर। देखो 6 1 जा 6, बोलते चलो अपने आप। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 जोड़ते जाना है हमें। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। अभी ये और भी जा सकता है ऐसे आगे, ठीक है। अगर कोई कहे मैं 6 11 जा लिखना चाहूँगा, 6 12 जा, 6 13 जा, तो लिखते चलो ऐसे ही, रुकेगा नहीं है कहीं। 6 11 जा 6 जोड़ दो फिर से इसमें 66, 6 12 जा 72, 6 13 जा 78, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये क्यों नहीं लिखते हैं, ये मैंने बताया था ना, बाद में बताऊंगा। अभी जब ये 11 12 13 के टेबल आएंगे ना, जब पता चलेगा कि इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 10 तक क्यों याद करते हैं। अब हिंदी में देख लो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाढ़े 60, ठीक है। दोबारा बोलो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाढ़े 60। 6 का हो गया। देखो 7 का करेंगे आज। टेबल बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए, जिनका मैथ कमज़ोर है। टेबल पहाड़े याद करो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हो सके तो दोनों में। देखो 7 का टेबल कैसे बना। 7 का टेबल, 7 सबसे पहले तो 7 रुपये की कोई चीज़ है, मान लो हमें एक बच्चा है, उसको 7 रुपये देने, तो ये हो गया 7। अगर 2 बच्चे हुए तो 7 इसको देने पड़ेंगे, 7 इसको देने पड़ेंगे, तो हमें टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे 14, ठीक है। अगर 7 हमें 3 लोगों को देने पड़े, 3 बच्चे हुए, 7 इसको दिए, 7 इसको दिए, 7 इसको दिए, तो कितने हुए, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। देखो 14 में फिर से 7 और जोड़ दो 21। अच्छा 7 अगर 4 जगह देने पड़े हमें, 4 बच्चों को 7 रुपये दिए, ठीक है, तो कितने रुपए देने पड़ जाएंगे हमें 28। 7 जोड़ दो, देखो इसमें 21 में 7 जोड़ोगे जैसे ही, तो कितना पहुंच जाएगा 28। 7 को 5 बार जोड़ो, अगर 5 बच्चे हुए तो 4 बच्चों को दिए थे तो 28 रुपीज़ बैठ रहे थे। एक और आ गया, उसको भी 7 रुपये देंगे तो कितने हो जाएंगे 35। 7 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 35। देखो अगर 7 6 लोगों को दिए, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 बच्चों को 7 रुपये दिए, 7 रुपये 6 बच्चों को देंगे तो कितने रुपए होंगे, देखो 35 तो 5 लोगों को देने पड़े थे, 7 और जोड़ दो इसमें तो कितने हुए 42। 7 रुपये अगर 6 लोगों को देने पड़े तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 42। अगर 7 रुपये 8 लोगों को देने पड़े, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 रुपये 8 लोगों को देने पड़े तो कितने हुए 49। 7 इसमें जोड़ दो फिर से
क्योंकि 6 लोगों के लिए तो कितने, छः लोग थे जब तो 42 रुपये बैठ रहे थे, 49 हो जाएंगे अगर 7 एक और आ गया तो। अब देखो अगर 8 एक और आ जाए तो गलत हो गया ना शायद। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8, ये तो 7 है ना, 6 तक तो 42 थे, ये 7 की लाइन है। अगर 7 हुए तो 49, अगर 8 लोग हुए तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हुए 56। अगर छोटी मोटी कुछ गलती हो जाए तो अपने आप समझ जाया करो उसे, ठीक है। 7 या देखो 7 अगर हमने कितने लोगों को दिए, 8 लोगों को दे दिए, तो कितने रुपये हो गए, 7 और रुपये देने पड़ेंगे। तो देखो 49 में 7 और ऐड करोगे तो कितने पहुंच जाएंगे 56। अगर 7 रुपये 9 लोगों को देने पड़े, एक और आ जाए तो 9 लोगों को 7 रुपये देने पड़ेंगे अगर, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे हम, तो 8 लोगों के लिए कितने रुपए बैठ रहे थे 56, और एक और आ जाएगा तो उसको 7 और देने पड़ेंगे, तो फिर कितने हो जाएंगे 63। अगर 7 रुपये 10 लोगों को देने पड़े, ये तो सबको पता है, फटाफट बता देंगे। 10 लोगों को देने पड़े तो 70 हिंदी की भी गिनती आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको ही कहते हैं मल्टीप्लाई। कल भी ऐसे ही सीखा था, 1 को देना पड़ा तो 7 1 या 7 बना, 2 लोग हुए तो 7 को 2 बार लिखना पड़ा हमें, 7 2s और 14। 7 अगर 3 बार आ गए तो 7 कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, 7 3 बार, 7 3 21। 7 4 बार आ गया तो 7 4 बार, 7 4s आ गए तो 28। 7 को अगर 5 बार देना पड़ा, 7 5 35, 5 बार आ गए तो 5 मतलब 1 2 3 4 5 लोगों को 7 रुपये दिए। 5 का मतलब क्या, 5 बार, तो 7 रुपये 5 बार देंगे तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे 35। ऐसे ही 7 को 6 बार लिखेंगे तो 7 रुपये 6 बार देंगे तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे 42। 7 6 जा 42, 7 छिक्की 42। 7 को अगर 7 बार देना पड़ा, 7 रुपये 7 लोगों को देने पड़े तो कितने हो गए 49 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। 7 रुपये अगर 8 लोगों को देने पड़े तो 56 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। 7 8 जा 56, 7 8 टाइम्स। 7 को कितनी बार लिखा 8 बार, अगर 7 को 9 बार लिख दोगे, 7 9 जा 63, 7 को 9 बार लिख दो तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे 63। ऐसे ही 7 को अगर 10 बार लिख दोगे तो 7 10 बार लिखोगे तो कितने रुपए बैठेंगे, टोटल जोड़ेंगे जब तो 70, ठीक है। ऐसे ही जैसे 6 का याद किया था ऐसे ही 7 का है। अभी ऐसे लिखना नहीं है कॉपी में कैसे लिखना है उन्हें। 7 1s are 7, 7 2s are 14, बोलते हुए चलना है। 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70। दोबारा देखो 7 1s are 7, 7 को 2 बार लिखेंगे अगर तो 7 2s are 14, 7 को 3 बार लिखेंगे तो 7 3s are 21, 7 को 4 बार लिखेंगे तो 7 4s are 28, 7 को 5 बार लिख देंगे तो 7 5 are 35, 7 6 बार लिख देंगे तो 7 6 are 42, 7 को 7 बार लिखेंगे तो 7 7 जा 49, 7 को 8 बार लिखेंगे तो 7 8 जा 56, 7 को 9 बार लिखेंगे तो 7 9 जा 63, 7 को 10 बार लिखेंगे तो 70। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ,
अगर 7 रुपये का एक पेन है, 7 रुपये में एक पेन आ रहा है और हमें चाहिए 8 पेन। हमारे कितने दोस्त हैं? 8 दोस्त हैं। 8 को हमको उन्हें गिफ्ट देना है अपने बर्थडे पे, तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 7 तो एक के लिए है, 7 को 8 पेनों के लिए। देखो 1 पेन, 2 3 4 5 6 7 8, सबके लिए पैसे देने पड़ेंगे। 7 इसको, 7 इसको, 7 इसके लिए, इसके। तो मैंने क्या बताया था, 7 को अगर 8 बार जोड़ना पड़े तो कितना आंसर आता है? तो हम क्या करते हैं, इनको 7 को 8 टाइम्स बोल देते हैं। 7 8 आर 56। तो हमें बार बार जोड़ने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट टेबल याद करो। 7 8 जा 1 मिनट में पता चल जाएगा। 7 8 जा बताया था सर ने, 7 8 जा 56, तो 56 रुपये हो गए, तुरंत बता दोगे। ऐसे ही देखो 7 रुपये की कोई चीज़ आ रही है, 5 चीज़ लेनी है तुम्हें, तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 35, क्योंकि 7 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 7 5 आर 35। ऐसे ही 7 रुपये की 10 चीज़ लेनी है तो कितने आ जाएंगे? 70। देखो अब हिंदी में देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्की 42, 7 सत्ते 49, 7 अठो 56, 7 अठो 56, 7 नाम 63, 7 धाड़े 70। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्की 42, 7 सत्ते 49, 7 अठो 56, 7 नाम 63, 7 धाड़े 70। वैसे वीडियो को जब याद ना हो ना तो वीडियो को देख लो, मेरे साथ सब बोल रहा हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्की 42, 7 सत्ते 49, 7 अठो 56, 7 नाम 63, 7 धाड़े 70। मन में बोलो एक बार। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। चलो बस पहाड़ी भी याद हो गए। देखो एक चीज और याद करा, हमारे यहाँ पे देखो क्या होता है, कुछ इम्पोर्टेंट ना, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? जो जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, वो दिन मनाए जाते हैं डेज। डे का मतलब क्या होता है? दिन बताया था ना। डेज मतलब इम्पोर्टेंट जो डेज होते हैं उसको मनाते हैं हमारे यहाँ पे। कैसे मनाते हैं? देखो 2 तरह से मनाते हैं। एक तो जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, मान लो ये पूरी दुनिया, ये क्या है? दुनिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? WORLD, वर्ल्ड। ठीक है, WORLD को नहीं बोलते हैं, ठीक है, R को नहीं बोलते, वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, या क्या बोलते हैं हिंदी में? दुनिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा भी देश है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? हमारा इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? हमारा ये है देश। पूरी दुनिया में ऐसे ही सब बहुत छोटे छोटे सब देश हैं, जैसे अमेरिका है, ठीक है, रूस है, जापान है, हमारे ऊपर चीन है, यहाँ पे चीन देश भी है। ऐसे अलग अलग देश है। हमारा कौन सा है? इंडिया। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे हैं जरूरी दिन हुए, जैसे तुम अपने घर पे अपना बर्थडे मनाते हो, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी दिन है ना। जैसे अपना बर्थडे, जैसे मेरा 12 जून को आता है, तो मैं क्या करूँगा? उसको सेलिब्रेट करूँगा, यानी मनाऊँगा। ऐसे ही होली मनाते हैं हम लोग, है ना, दिवाली मनाते हैं। ऐसे ही सबके लिए अपने अपने ज़रूरी दिन होते हैं। कोई दिन क्या होता है? खास होता है। जो खास दिन होते हैं उनको हम मनाते हैं। तो हम कुछ ऐसे होते हैं, जैसे तुम अपना बर्थडे कहाँ पे मनाते हो? तुम्हारा बर्थडे सिर्फ तुम्हारे घर में मनाते हैं, या ऐसा तो नहीं पूरी दुनिया में मनाते हैं, पूरे देश में मनाते हैं, उस दिन छुट्टी कर देते हैं स्कूल में, ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं, जब हमारे घर पे बनाते हैं
कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हम घर में मनाते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरी शहर में मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी है, पूरे देश में मनाते हैं 26 जनवरी को। ऐसा तो नहीं हम बस घर में मना के बंद कर दें, ठीक है। ऐसे कुछ दिन होते हैं जो हम अपने देश में मनाते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में मनाते हैं, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं घर में, ठीक है, 26 जनवरी मनाते हैं पूरे देश में। ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं जो हम अपने सिर्फ देश में मनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में मनाते हैं, ठीक है। तो अब इनकी हिंदी इंग्लिश सब याद करनी, ठीक है। वर्ल्ड की स्पेलिंग याद कर लेना पड़ता है, WORLD, ऐसे लिखना वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स दुनिया। पहले स्पेलिंग भी साथ साथ यहाँ पर ये समझ में आ गई बात। एक स्पेलिंग आई आज नहीं, WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स दुनिया। स्पेलिंग याद करते चलना है, बीच में टेस्ट में मैं कभी भी पूछ सकता हूँ बीच में। अब देखो क्या बता रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर कुछ दिन मनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं ना। तो जिनको पूरे वर्ल्ड में मनाए, अब दो तरह के हो गए, जो हमारे देश में मनाएंगे उनको बोलेंगे नेशनल। स्पेलिंग इसकी भी देख लो, नेशन का मतलब होता है देश, नेशन का मतलब होता है देश, NATION। देखो TION मैंने बताया था कि ये इंग्लिश में बहुत बार आएगी। TION का मतलब क्या है, देखो TI जैसे एडिशन में बताया था ना, एडिशन की स्पेलिंग जोड़ की बताई थी, ADDITION, एडिशन मतलब जोड़। ऐसे ही नेशन माने देश, NATION। और जो चीज़ देश के अंदर होती हैं उनको बोलते हैं नेशनल। नेशन की लिखो AL और लगा दो, NATION AL, नेशनल, NATION AL। नेशनल मतलब जो देश के अंदर की चीज़ है, जैसे कि नेशनल, हमारे नेशन की जैसे चीज़ है। नेशनल फ्लैग कौन सा है, फ्लैग का मतलब होता है झंडा, फ्लैग मीन्स झंडा। तो नेशनल फ्लैग कौन सा है, तिरंगा है ना हमारे देश का कौन सा वो है फ्लैग, तो उसको क्या बोलते हैं नेशनल फ्लैग। वो हमारे देश का ही है, और देश है ना जितने दुनिया में उनमें नहीं है, ये सिर्फ हमारे नेशन का। तो जो हमारे नेशन की, हमारे देश की चीज़ है उनको बोलते हैं नेशनल, ठीक है। जैसे कि नेशनल वो कौन सा है अपना, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल एनिमल क्या है, बाघ। और नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल, स्पेलिंग देख लेना, नेशनल वर्ड, वर्ड मतलब पक्षी कौन है, पीकॉक यानी मोर। राष्ट्रीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय। तो देखो ये भी हिंदी के वर्ड राष्ट्र से बना है। राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब भी क्या होता है, देश। ये छोटी छोटी चीज़ें याद करनी है, लिखनी है कॉपी में। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश, और इससे ही बना दिया राष्ट्रीय, मतलब जो देश के अंदर जो चीज़ें होंगी वो उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय। तो यहाँ पे एक और मीनिंग लिखो, नेशनल, NATIONAL, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। हिंदी भी ये सही से देख लेना, आदि शासक कौन है, ये टापे नीचे रा लगाए, ट्र, राष्ट्रीय है ना। हिंदी मतलब नेशनल, दो तो वर्ड मीनिंग है वही सुनिए, है ना। यानी कि हमारे देश के अंदर जो चीज़ होंगी, पीछे आवाज़ आ रही होगी, बिल्डिंग में काम चल रहा है, ठीक है, कल से नहीं आएगी, एक तो दिन में सही हो जाएगा वो। और जो पूरी दुनिया में मनाए उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड। जो दिन हमारे यहाँ मनाए उनको बोल देंगे नेशनल, जो पूरी दुनिया में मनाएंगे उनको बोल देंगे वर्ल्ड में मनाते हैं, वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं जनवरी में, जनवरी के अंदर जितने दिन आते हैं उनमें कौन कौन से खास है। सबसे पहले इजी ले लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं 26 जनवरी। ये तो सबको याद है। 26 जनवरी को कहाँ मनाते हैं, अपने देश में मनाते हैं। पूरी दुनिया में जितने देश हैं उनमें सब में नहीं मनाते, कहाँ मनाते हैं, अपने देश में। अपना देश कौन सा है, इंडिया। तो इंडिया के लिए ये खास दिन है 26 जनवरी। इस दिन को क्या हुआ था वो बताएंगे, है ना। तो ये खास क्यों है, हिंदी में भी लिख लो
इसमें खास बात क्या है, इस दिन हमारा कानून की जो किताब है ना, हमारे कानून की, तो जैसे पे बहुत साल तक अंग्रेज आए थे, उन्होंने राज किया था हमारे यहाँ पे। जब वो चले गए तो हमने क्या किया, उनके जो कानून थे यानी नियम बना रखे थे, जैसे स्कूल में नियम होते हैं ना, इतने बजे लंच होगा, इतना बजे होगा, सबको टाइम अपना इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ऐसे सब नियम होते हैं देश के अंदर। तो उनकी जो किताब थी उनकी जगह पे हमने अपनी किताब बनाई कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, अंग्रेज़ों के हिसाब से नहीं चलेंगे। उस किताब को हमने क्या किया, लागू किया था। लागू मतलब कि आज के दिन, कौन से दिन, 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये सन है, जैसे अभी कौन सी चल रही है 2025, उस टाइम पे कौन सी सन थी 1950, ये भी याद रखनी है। 26 जनवरी 1950 को कोई पूछे क्या हुआ था, इसको क्या बोलते हैं 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी को बोलते हैं, दोनों में, हिंदी में भी याद करना, इंग्लिश में भी, तो इसको बोलते हैं गणतंत्रता दिवस। मनाते तो रोज हैं, बूंदी खाने जाते हैं स्कूल में, ठीक है, लेकिन ये क्यों मनाते हैं वो समझ लो। आज 26 जनवरी को क्या हुआ था, जो हमने किताब थी हमारी, उसको बोलते हैं संविधान। आज बहुत सारे वर्ड हो गए ना नए नए, सबको कॉपी में अलग लिखना, 2-4 बार रट्टा मारना, याद नहीं। संविधान ऐसे लिखते हैं, संविधान किसको बोलते हैं, कानून की किताब, ऐसे लिख लेना, कानून की किताब। जैसे कॉपी ऐसे में सारे नियम लिख दूँ, रूल लिख दूँ, इसका नाम रख दूँ संविधान, इसके ऊपर क्या लिख दूँ, इसका नाम है आज से संविधान, मतलब ये हमारे कानून है, इसके हिसाब से चलेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या करना है, किसको कैसे चलना है, तो इसका क्या काम, सब मतलब जितने लोग हैं, जज क्या करेगा, ठीक है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कितने टाइम तक रहेगा, वो सब क्या होते हैं, कानून होते हैं देश के लिए। उस किताब को क्या बोलते हैं, संविधान। तो कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो कानून की किताब हमारे यहाँ की। तो संविधान क्या हुआ था उस दिन, संविधान लागू हुआ था। गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। डेट क्या होता है इसमें ना, 26 जनवरी 1950, 1950 सन 26 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था यानी कानून की किताब पास हुई थी हमारे यहाँ के, इसके हिसाब से चलेंगे अब, है ना, ये याद रखना। अच्छा, ये एक वर्ड आया है, देखो इसकी इंग्लिश देख लो, इसकी इंग्लिश होती है, देखो यहाँ पे नए नए जो भी वर्ड है उन्हें लिखते चल रहा हूँ। ये वर्ड आया अभी, एक संविधान, इसको लिख लेना, ये भी जरूरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं कानून की किताब, संविधान मतलब कानून की किताब। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, गणतंत्रता दिवस मनाया था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। इंग्लिश में क्या होता है, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। रिपब्लिक, पब्लिक की स्पेलिंग PUBLIC, PUBLIC, पब्लिक, इसमें RE लगा दो, रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक मतलब गणतंत्रता दिवस। रिपब्लिक को क्या हुआ था, जैसे पहले कैसा सिस्टम था कि जैसे हमारा देश है पूरा इंडिया, पहले क्या होते थे, राजा रहते थे, जब वो मर जाते थे तो उनके बेटे जो होते थे वो बन जाते थे राजा, है ना, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका, फिर मतलब जो आम जनता उनको तो मौका ही नहीं मिला कुछ बनने का। तो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे सिस्टम बना, जब संविधान लागू हुआ, कानून आए, तो हमने क्या किया, रिपब्लिक कर दिया। रिपब्लिक मतलब पब्लिक बनाएगी। अब हमारे देश का राजा मतलब कौन बनाएगा, पब्लिक बनाएगी। पब्लिक कैसे बनाएगी, वोट करेगी, VOTE, वोट, वोट देगी, वोट देगी, तो जो जीतेगा, जिसकी जीत होगी वही क्या बनेगा, राजा बनेगा। अब राजा तो होते नहीं, क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, है ना, राजा नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। कैसे बनते हैं, पब्लिक बनाती है, वोट देके वो जो जीतता है उसको बना देती है प्रधानमंत्री। तो पब्लिक बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है,
देखो गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है, ये होता है लोग, और पब्लिक में भी क्या होते हैं, लोग। तो रिपब्लिक डे का मतलब अब हम क्या करेंगे, राजा चुनेंगे, यानी कि अपना प्रधानमंत्री वोट देके खुद चुनेंगे, राजा के बेटे को ही राजा नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये समझ में आ गई पूरी कहानी। रिपब्लिक की स्पेलिंग भी याद करनी है। एक और यहाँ पे कोने में लिख लो, REPUBLIC, रिपब्लिक मतलब गणतंत्रता, रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी। एक और देख लो यहाँ पे, एक ही बताने में बहुत टाइम लग गया ना। ये सारे वर्ड स्पेलिंग सब याद रखने हैं। वर्ल्ड में एक बनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो ये पूरी दुनिया में मनाते हैं इसको। कौन सा दिन है, वर्ल्ड ब्रेल डे। मतलब कि ब्रेल क्या है, ब्रेल, ब्रेल का मतलब होता है जो, देखो ये अपने पोज करके लिख लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों तीन चीज, संविधान मतलब कानून की किताब, WORLD वर्ल्ड मीन्स दुनिया, NATIONAL नेशनल मतलब राष्ट्रीय। तो वर्ल्ड ब्रेल डे का मतलब होता है, देखो ब्रेल का मतलब समझो, BRAILLE, बी, देखो ये रेल की स्पेलिंग है, LLE, RAIL, रेल, रेल रेलगाड़ी होती है ना, रेल, रेल, इसकी स्पेलिंग इसके अंदर आ गई है ना, रेल से नहीं बना ये, बता हमें याद करने के लिए। BRAIL, रेलवे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, RAILWAY, है ना, REL नहीं लिखते, रेलवे की ये नहीं होती स्पेलिंग, क्या होती है, RAIL, रेलवे, ट्रेन चलती है रेलवे, ठीक है। ब्रेल का मतलब समझ लो, ब्रेल एक भाषा है, किसकी भाषा है, जैसे हमारी हिंदी है, इंग्लिश है पढ़ने के लिए, जैसे ब्रेल क्या होती है, जो अंधे लोग होते हैं, है ना, ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा, जिसकी आंखें नहीं होती, दोनों आंखें ना हो, तो हम उसको एक भाषा से सिखाते हैं। अब दिखेगा नहीं तो हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, उसके लिए एक भाषा नहीं होती है, वो छू के ऐसे पता कर लेते हैं आँख बंद करके, ठीक है। उस भाषा को ही बोलते हैं ब्रेल। ये पूरी दुनिया में उनको सिखाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या बनाया है, ब्रेल डे बना दिया हमने। 4 जनवरी को सब लोग क्या मनाएंगे, पूरी दुनिया में क्या मनाएंगे, वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल मतलब अंधे लोगों की जो भाषा होती है इसको बोलते हैं ब्रेल। स्पेलिंग भी याद कर लिए, हिंदी में भी देखना है, ठीक है। तो 2 दिन याद करें आज अपने। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, REPUBLIC, ब्रेल की स्पेलिंग देख लो। बहुत सारे वर्ड हैं आज, ठीक है, रिवीजन करा दूंगा अभी। एक तो 26 जनवरी को क्या हुआ था पता होना चाहिए। अब 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान क्या होता है, कानून की किताब, कि हम इनकी अब अपने हिसाब से चलेंगे, अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलेंगे। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ऐसे ही 15 अगस्त भी बताऊंगा, जब अगस्त में आएगा, अभी 26 जनवरी में चल रहा है, जनवरी में जितने जरूरी दिन हैं। रिपब्लिक डे यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्रता दिवस। अब पता होना चाहिए कि गणतंत्रता दिवस का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, यानी पब्लिक वोट करके प्रधानमंत्री बनाएगी, राजा का सिस्टम खत्म है। दूसरा है 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं पूरी दुनिया में, ये तो हमारे देश में मनाते हैं बस, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड BRAILLE ब्रेल डे। डे मतलब दिवस, दुनिया में मनाते हैं ब्रेल डे। ब्रेल मतलब, ब्रेल का मतलब क्या है, जो अंधों की, ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी भाषा है पढ़ने की, पढ़ाई करते हैं वो ब्रेल से, टच कर करके। हिंदी इंग्लिश नहीं, उनको दिखाई नहीं देगा तो कैसे पढ़ेंगे। अब देखो जितने वर्ड मीनिंग आई नहीं, एक साथ लिख लो, जैसे कि वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स ये लिखने को कॉपी में, ठीक है, वर्ल्ड मीन्स दुनिया। दूसरा वर्ड आया नेशन, नेशन, नेशन
नेशन मतलब देश, या देश को हिंदी में एक और वर्ड है उसके, देश को क्या बोलते हैं, राष्ट्र। तीसरा वर्ड है, इससे बना है नेशनल, ये लगा दिया बस, नेशनल यानी राष्ट्रीय। चौथा वर्ड आया रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। पांचवा वर्ड है ब्रेल, ब्रेल, ब्रेल तो एक भाषा है किसकी, ब्लाइंड की, तो एक ब्लाइंड माने अंधा होता है, ये भी लिखो। और कोई वर्ड आया था, एक लिख लो संविधान, इंग्लिश नहीं है इसमें। संविधान का मतलब क्या होता है, कानून की किताब। ठीक है, और कोई रह गया होगा तो देख लेना अपने आप पीछे, मेरे को याद नहीं है। ये सब कॉपी में लिख के याद करने, बड़े बड़े देखो कितने टफ वर्ड है ना, रिपब्लिक, ब्रेल, नेशनल, 5-6 बार याद करने पड़ेंगे जब आगे याद होंगे। अभी याद करना, फिर अपने आप याद करना, फिर ठीक है आपस में बात करके याद करना, तो लिख लिख के याद करना, लिख लिख के याद करना, बार बार याद हो जाएंगे। चलो आज की क्लास खत्म, आज इतना ही है, सब याद करना जितना भी करवाया है। चलो बाय।